हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिटर्न फंक्शन के बारे में। ठीक है, यूजर डिफाइन जो फंक्शन होगा तो हम डिफाइन करेंगे, उसमें जो रिटर्न फंक्शन होगा, रिटर्न का यूज करके हम किस तरीके से रिटर्न फंक्शन का यूज कर सकते हैं, कैसे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, एक सिंपल फंक्शन है, एक पैरामीटर फंक्शन था। इनमें कॉमन बात क्या है कि आपको इसमें प्रिंट करना है इनसाइड ऑफ फंक्शन। ठीक है, आपको क्या होगा कि जैसे सिंपल फंक्शन है उसमें हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया था। ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमें उसी फंक्शन में वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन था हमारा पैरामीटराइज। ये भी पैरामीटराइज है बट ये रिटर्न है। ठीक है, वो जो था वो सिर्फ पैरामीटराइज था। तो देन उसमें क्या है कि पैरामीटराइज फंक्शन में हमने पैरामीटर पास कर दिया, आर्गुमेंट पास कर दिए, एंड देन वो हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब वो प्रिंट क्या करवा के दे रहा है कि हमने जो भी वैल्यू पास की है वो प्रिंट करवा दे रहा है। बट रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न हमें वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, वैल्यू को क्या दे रहा है, ये हमें रिटर्न करके दे रहा है। अब ये किस तरीके से दे रहा है कि हमने एक पैरामीटर में वैल्यू पास कर दी, देन ये फंक्शन खुद प्रिंट नहीं करवा दे रहा है। ठीक है, ये खुद वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा दे रहा है। फंक्शन के अंदर हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, बट ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हमें ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, हमें ये रिटर्न करके देगा कि हमने देखो एक फंक्शन ले लिया, उसमें हमने पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये रिटर्न फंक्शन का यूज हम बहुत बार करते हैं जब वो हमें एडवांस लेवल का कोड लिखना हो, है ना। इस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ डिबगिंग के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए कि एक हमने डिफ में लिया है फंक्शन का यूज करके सम डेटा को, उसमें हमने ए और बी को पास कर दिया है। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया है, ए और बी को हमें प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, और बी को प्लस कर दिया, देन उसमें कर दिया हमने सी में। उसको कहाँ स्टोर कर दिया, सी में। ठीक है, तो अब जो सी में हमने जब उसको मतलब सी में जैसे हमने उसको स्टोर किया है, हमने उस सी को ही रिटर्न कर दिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, उस सी को ही हमने रिटर्न कर दिया है। एंड देन हमने उसको कॉल किया है बाहर। तो अब बाहर जैसे हमने कॉल किया तो सम डेटा। ठीक है, सम डेटा उसमें हमने आर्गुमेंट पास कर दिए दो। ठीक है, 10 और 20। तो हमने उस सम डेटा को भी हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना होगा, और उस वेरिएबल को हमें प्रिंट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि ओ ओ लिया है इज इक्वल टू सम डेटा। ठीक है, देन 10 20, इस ओ में इस सम डेटा का जो भी ये रिटर्न वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये जो फंक्शन जो ये रिटर्न कर रहा है ना, जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी मतलब 30 भी रिटर्न कर दे रहा है, तो ये सम डेटा जो फंक्शन हमने कॉल किया है, ठीक है, ये पहले कॉल करेगा इसे, इसमें से रिटर्न हुआ वैल्यू इस ओ में स्टोर होगा, और हम इस ओ को प्रिंट करेंगे। समझ रहा है? इस ओ को हम प्रिंट करेंगे। तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि सम डेटा जो फंक्शन है, जो पैरामीटराइज फंक्शन है, वो हमें रिटर्न कर रहा है, बट वो प्रिंट करके नहीं दे रहा है, हमें प्रिंट उसको बाद में करना है। ठीक है, तो हम रिटर्न का यूज कैसे करते हैं, मतलब रिटर्न का कब यूज करते हैं, जैसे कि हमें कोई कंडीशंस लगाना हो। ठीक है, जैसे हमें कोई कंडीशंस वहां पे यूज करनी हो, देन वो क्या करेगा, अगर हमने कंडीशंस लगा ली तो वो प्रिंट करवा देगा, बट हमें प्रिंट नहीं चाहिए। वो हम चाहते हैं कि वो रिटर्न करे वैल्यू। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो रिटर्न कर रहे हैं, कि कंडीशन लगाने के बाद वो रिटर्न करेगा, देन हम उस वैल्यू को ग्रैब करके एक स्टोर करके देन उसे हम प्रिंट करेंगे। समझ जाए? हाँ, तो ये रिटर्न फंक्शन का, एक्चुअली रिटर्न फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ करेंगे, चलेंगे कि इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे। सिंपली हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम डेफ सम डेटा। फिर से फंक्शन बनाएंगे हम सम डेटा, इसमें हम पैरामीटर लिखेंगे ए, ए सॉरी, ए बी, एंड देन फंक्शन कॉल, एंड देन देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करना है तो हम एक अलग तरीके से लिखना होगा, तो हम लिखेंगे ए, हम क्या करना है रिटर्न, सॉरी, ए प्लस बी।
ठीक है, ए प्लस बी। देन अभी ए प्लस बी तो हो गया, बट हमें रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न किस तरीके से, एक हमें वेरिएबल में इसे स्टोर कर देते हैं, इसके कैलकुलेशन मतलब सम को। ठीक है, एंड देन हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सी। ठीक है, समझ रहा है? इस तरीके से। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन बन गया जो रिटर्न करने वाला है। बट हम इसको, अभी हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से करेगा क्या वर्क, देखिए, सम डेटा, एंड देन सम डेटा में हम ले लेंगे 20। आप इस तरीके से भी वैल्यू को पास कर सकते हो। ठीक है, एंड देन मैं सिंपली इसे रन कर दूंगा। ठीक है, तो ये रन होगा क्या, ये रन होगा क्या, देखते हैं, रन होगा ये, देखिए नहीं हुआ रन। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूं यहाँ ही, ठीक है, अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ ही, तो ये कर रहा है प्रिंट। क्यों? क्योंकि हमने इससे रिटर्न के पहले प्रिंट कर दिया। बट अगर सेम चीज अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं, तो हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है, हम आउटपुट देखेंगे, हम आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, रिटर्न के बाद ये डायरेक्टली अपने जगह पे जा रहा है, बट रिटर्न के बाद हमें प्रिंट नहीं देगा, क्योंकि रिटर्न हो गया तो वो रिटर्न ही देगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। कि किस वेरिएबल में, ए में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ए में, ए में नहीं, ओ में स्टोर कर देते हैं, ओ में। एंड देन हम इसको प्रिंट कर देते हैं, हम प्रिंट करेंगे ओ को। ठीक है, सिंपली मैंने अगर इसको रन कर दिया तो हमें 30 वैल्यू मिल जाएगी। दिख रहा है आपको? तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक्चुअली हमें सम कैलकुलेट करके, सम करके रिटर्न कर दे रहा है वैल्यू को, और हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टोर करना, हमें ये टेक्निक करना ही होगा। ठीक है, ओ इज इक्वल टू सम डेटा हमें करना ही होगा। ये नहीं करेंगे तो हम रिटर्न का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है इंटीजर में वैल्यू, तो हमें उस इंटीजर वैल्यू को इंटीजर में ही स्टोर करना होगा, है ना? इस इंटीजर वैल्यू को हमें इंटीजर में ही स्टोर करना होगा। तो देन हमने ओ को लिया है। ठीक है, और देन हमने ओ को प्रिंट कर लिया। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको फिर वीडियो फिर भी नहीं समझ रहा, तो आप एक बार फिर से देखिए, देन आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो गाइज आपके लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।